हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। दिन शुक्रवार और तारीख 6 जून। ये वीडियो वैसे मेरा एक दिन पहले का है। उस दिन थोड़ा सा क्लाउडी था, लेकिन आज क्लाउडी नहीं है। आज अच्छी खासी चिलचिलाती धूप निकली हुई है। तो मैं अब इसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ, तो फिर आज की ही डेट बोल रही हूँ। जून के महीने में तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि भैया बहुत गर्मी पड़ती है। खैर कोई नहीं, अभी 6 ही दिन बीते हैं। 20-25 दिन की बात और है, फिर तो मानसून आ जाएगा। लेकिन 1-2 दिन पहले तक अच्छा खासा मौसम था, तो सारे पौधे जिनको धूप बारिश चाहिए होती है ना, सारे मैंने ना रख दिए थे बाहर, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसीलिए मेरा मजाक भी बनता है कि ना तुम पौधे रखोगी और बारिश होगी नहीं। मत रखा करो, लेकिन बारिश को भी नहीं आने देती हो। लेकिन भैया ना कि रुका नहीं जाता। जरा से बादल देखे, मैंने कहा हाय मेरे बच्चों को पानी मिल जाए, मेरे पौधों को पानी मिल जाए बारिश का। तो आज इस तरफ काम कर रही हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ काम करने में, तो बाकी जगहों पर अच्छी खासी धूप आई हुई है। इधर थोड़ा ग्रीन नेट भी है, तो मैंने अपना फैन लगा लिया। मैंने कहा अब काम करते करते थोड़ी सी वीडियो बनाते बनाते बातचीत हो जाएगी। तो मैं थोड़े से जो ये है ना छोटे छोटे पौधे, कहने को तो कुछ भी नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेंटेनेंस इनकी ज्यादा हो जाती है। निक्के निक्के पौधे हैं ये छोटे छोटे पॉट में, और इनको देख देख के कि इसको पानी देना है, इसको नहीं देना है। रखने तो चाहिए थे मेरे को ये एक, जो पानी कम देना है उनको एक कोने में, और जिनको देना है डेली उनको एक तरफ। लेकिन भैया मिक्सिंग हो जाती है। आप कितना ही सोच लो, सारे मेरे जो है ना मैनेजमेंट सारा खराब हो जाता है। कभी कभार सेट कर देती हूँ इनको इस तरफ कर दो, लेकिन मिक्सिंग हो ही जाती है। इतने सारे पौधे जो हैं, सिंगोनियम वगैरह मेरे बाहर रखे थे, मैंने लाके कर फिर यहाँ पे रख लिए कि सजा के रखते हैं। हवरथिया, कैक्टस, सकुलेंट, इन सबको कभी भी बारिश में नहीं रखना, खराब हो जाएंगे। तो इनको मैं रखती भी नहीं हूँ, ये मैंने यहाँ शेड में रखे हुए हैं। और दोस्तों, बारिश आएगी ना, तो एक बोरी मिट्टी सूखी बचा के रख लेना, कहीं कोने में ऐसे रख देना आप भी और मैं भी, कि कभी अगर किसी पौधे को रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, उसे सूखी मिट्टी चाहिए, उसकी उसके गमले की मिट्टी बहुत गीली हो गई है, तो ऐसे में चाहिए होती है सूखी मिट्टी। और सूखी मिट्टी ना कहीं नहीं मिलती, क्योंकि सब जगह बारिश हो रखी है। तो हमें कहीं अपने घर में, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं कोने में अपनी बोरी में रखी हुई मिट्टी काम आती है। तो मैं उसको कहीं भी रख देती हूँ, और ज़रूरत पड़ ही जाती है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे तमाम हैं, लेकिन अडेनियम जो है ना, अडेनियम मेरे को बहुत दुखी करता है। लोग वीडियो बनाते हैं, कहते हैं हार्डी प्लांट है। मेरी तो समझ में नहीं आता, मेरे लिए तो ये इससे डेलिकेट प्लांट कोई नहीं है। गर्मियों में भी मर जाता है मेरा, तो सर्दियों में भी मर जाता है, और बारिश तो है ही इसकी दुश्मन। अब भी मैंने इसकी गुड़ाई बुड़ाई कर दी है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये जो मैंने छोटी छोटी घड़ी घड़े रख रखे हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, छोटी छोटी घड़ी घड़वी टाइप जो, इनमें मैंने एक एक ना सैपलिंग लगा रखा था, बीज लगा रखा था डेनियम का। तो वो अच्छे चल रहे हैं। मेरे पास जगह की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि आदत है, देख ही रहे हो आप, ये छोटे बड़े सब में लगा रखे हैं, जो मिल जाए उसमें पौधा लगाना है। और फिर उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। फिर क्या करते हैं हम, जो बड़े गमले होते हैं उनमें भी रख देते हैं छोटे छोटे गमले, यहाँ रख दो वहाँ रख दो, कोई मतलब पौधा लगाना है, बस प्लांट लगाने का शौक इतना है। तो अब इन घड़े की बदौलत क्या हुआ कि ये बड़े वाले अडेनियम के पास दो दो घड़े मैंने रख रखे थे। अब वो लगता है कि उसकी वजह से उसके कॉर्डेक्स को थोड़ी धूप नहीं मिली, या कॉर्डेक्स उसकी मॉइस्चर से, नमी से, वहाँ से कॉर्डेक्स ना थोड़ा सा गलना शुरू हो गया। अब गुड़ाई करते वक्त मैंने देखा कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भैया वहाँ पे थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट किया। ज़्यादा नहीं गला था, हल्का हल्की ऊपर की लेयर पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अगर मैं ना देखती तो अच्छी खासी प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन अब हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि टाइम काम हो गया ना ये हमारे लिए, कि इसको अब जब तक वो सही नहीं हो जाता बिल्कुल, तब तक के लिए हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो और ज़्यादा ना गले। क्योंकि ये वही, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, लोग कहते हैं हार्डी प्लांट है, मेरे लिए इससे डेलिकेट प्लांट कोई भी नहीं है। इतना संभाल करने के बावजूद भी ना, बताओ, इतनी बड़ी इतनी भयंकर गर्मी में भी इसको दिक्कत आ गई।
अब क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर नेट है, ये भी इशू हो सकता है, लेकिन नेट लगानी बहुत ज़रूरी है। ये जो बाकी के हैं ना डेलिकेट प्लांट्स, ये मर जाएंगे। लास्ट ईयर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो इस बार नहीं करना। तो ये जरा हल्का सा है, ऊपर ऊपर की लेयर खराब हुई है, बस लगा दिया है फंजीसाइड। फिर देखेंगे। अब बाकी के इसके आसपास मैंने ये छोटे छोटे घड़े नहीं रखने हैं, ये मैंने इस तरह से रख रखा था। तो अब इसको चारों तरफ से हवा लगनी चाहिए। अब वही है ना, कर करके पता लगता है। वही है, कहते हैं ना गार्डनिंग। गार्डनिंग कोई आप ये मत समझो कि आपने 2 किताबें पढ़ी या 2 वीडियो देखी और आप उसमें मास्टर हो गए। कुछ ना कुछ कर करके ही पता लगेगा। बिल्कुल, जो मास्टर होते हैं ना, गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। कर करके ही पता लगेगा कि अच्छा ये मेरे से ये हुआ था, अब इसको ऐसे नहीं करना, अब इसको वैसे नहीं करना। सफाई वगैरह साथ के साथ सारे जाले वाले उतारो, क्योंकि मकड़ियाँ है ना, पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। जाले बना लेंगी, पत्ते लपेट लेंगी और पत्ते फिर आगे ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो मतलब समझ सकते हो ना फिर कितनी दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है और पार्क है, पेड़-पौधे बहुत है, कीड़े भी बहुत हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये है फिलोडेंड्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है, आप इसकी कटिंग्स लो और नॉड एरिया पे जड़ें होती हैं, जैसे मनी प्लांट की होती हैं, और उसको वहाँ से आप लगा दो। तो ये जो फिलोडेंड्रॉन है ना, मैं इसकी ना 2 पत्तियों की एक छोटी-सी सैपलिंग लाई थी और उससे मैंने ना 4 बड़े-बड़े बंची गमले कर लिए हैं। जब ये मॉइस्टिक से ऊपर जाती है ना इसकी स्टेम, तो वो गिरने लगती है, तो मैं उसको वहाँ से कट कर लेती हूँ, वापस से इसके रूट में, इसकी मिट्टी में वापस से मैं छोटी-छोटी स्टेम्स लगा देती हूँ और ऐसे ही ये बंची हो जाता है। और वीडियो बनाते-बनाते दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास एक आक का पौधा होता था, व्हाइट आक का, और अब मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मर गया या कहीं चला गया। बिल्कुल, अभी-अभी स्ट्राइक किया है। यही होता है, कुछ एक पौधे मेरे को बाद में स्ट्राइक करते हैं कि वो कहाँ हैं, कितने हैं, तो एकदम से उसका ख़्याल आता है। देखो ना, ख़्याल आया तो वो मेरे को दिखाई भी नहीं दिया। मैंने चारों तरफ अपने सारे पौधों में काम किया है ना, तो मुझे नज़र नहीं आया, और वो मैं अभी बात करते-करते मेरे को अभी उसका ख़्याल आया है। वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करके मैं फिर से सर्च करूँगी कि मेरा वो पौधा कहाँ है, और अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगी है या नहीं है। तो यही है। हाँ, तो मिट्टी भी रख लो और पौधों को बिल्कुल शेड में रखो अभी, और नेट हटाओ मत, क्योंकि मौसम जो है कन्फ्यूज़िंग है। कभी बादल हो रहे हैं और कभी चिलचिलाती धूप निकल रही है, तो ये धोखे में रहना नहीं है। अभी 20 दिन तक नेट हटानी नहीं है। खाद जो है देनी नहीं है पौधों में, गर्मी इस हिसाब से है, खाद गर्म होती है। अगर आपने देनी भी है ना, तो एक दिन सब्जियों के छिलके पानी में डाल लो, सड़ जाएंगे 24 घंटे में। फिर उस पानी को 10 लीटर की बाल्टी में डाल के 2-3 मग्गे, और उसको थोड़ा थोड़ा दे दो, ठंडी खाद बिल्कुल। बाकी वर्मी कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया, एनपीके, ये कुछ नहीं देना है, बहुत नुकसान होएगा पौधों को। पानी देना है, पानी का ख्याल रखना है, और मिट्टी संभाल लेनी है, और क्या करना है, और पौधों को देखते रहो, चेक करते रहो, और अपने बीज वगैरह संभाल लो कि हमने बारिश आने पे ये बीज बोने हैं। मैं तो आम की गुठलियाँ ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, फिर मैं जगह-जगह पे उनको डाल आती हूँ। और मैंने पार्कों में नोटिस भी किया है, जहाँ पे मैंने डाली और वो सैपलिंग्स निकले हैं ना, तो मैं उनको बाद में मेंटेन कर रही हूँ। तो मैंने 4-5 आम के पेड़ उगा दिए हैं, और वो बस 1 साल और उनको मिलेगा, फिर उनको मेरे को देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे-अच्छे 4-4 फुट के हो गए हैं। वीडियो में फिर कभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या बोया है पार्क में। पेड़ों पेड़ों को बोने की कोशिश करो। जामुन का पेड़, आम का पेड़, नींबू का पेड़, बहुत सारे मैंने बो दिए हैं, आप भी करो ऐसा। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ना, इतनी ही ये गर्मी से हम बच सकेंगे। तो बस यही है दोस्तों, आज का ये काम किया मैंने, और एलेक्सा लगा रखा था, गाने सुनते-सुनते पंखा लगा रखा है, गर्मी नहीं लग रही थी, बिल्कुल मज़े आ रहे थे काम करने में। एलेक्सा का एक आपको गाना नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वही है ना कि मैं म्यूट कर देती हूँ, वही कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, और मैंने अपनी आवाज़ डालनी है।
सारा काम हो गया है और अब देखो मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ कि अब लास्ट में मैंने इनको क्या हाल शक्ल दी है। ये देखिए, ये मैंने सारी वीडियो के बनाई जो ना, उसके बाद मैंने कहा आपको एक लास्ट लुक तो मैं दिखा दूं कि मैंने कैसे अरेंज किए हैं अपने यहाँ बालकनी के छोटे छोटे पौधे। कैसे लग रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी मेहनत कैसी लगी आप लोगों को।